हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सम्मान और अपनापन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि ये सब पाने की कुंजी किसी धन, पद या बल में नहीं, बल्कि व्यवहार में छिपी होती है। जिस तरह एक साधारण मुस्कान दो अनजान लोगों को जोड़ सकती है, उसी तरह थोड़ी सी सहानुभूति किसी बिखरते हुए संबंध को बचा सकती है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है कि कोई भी मनुष्य अपने बारे में बुरा नहीं सोचता। चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, वह अपने भीतर कोई तर्क ढूंढ ही लेता है, जिससे वह अपने आप को सही ठहरा सके। यही कारण है कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं, तो हम उस व्यक्ति के भीतर सुधार नहीं लाते, बल्कि प्रतिरोध पैदा कर देते हैं। वह हमारी बात सुनना बंद कर देता है और अपने मन में दूरी बना लेता है। हमने अपने जीवन में यह अनेक बार अनुभव किया है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, तब हमारा हृदय खिल उठता है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर, जब कोई हमारी गलती को हमारे मुंह पर कहता है, तब हम या तो चुपचाप भीतर से टूट जाते हैं या फिर तर्क और विरोध में उतर आते हैं। यही तो मनुष्यता का स्वभाव है। यही कारण है कि लोक व्यवहार का पहला नियम है, किसी की आलोचना मत करो, उसे समझो। एक बार की बात है, एक युवक ने एक बड़ी भूल कर दी। वह भूल ऐसी थी कि उस पर नाराज होना स्वाभाविक था, लेकिन उस युवक के अधिकारी ने उस पर क्रोध नहीं किया। उसने बड़ी शांति से पूछा, तुम्हें यह कार्य कठिन लगा क्या? क्या तुम्हें कुछ मदद की आवश्यकता थी? बस उस युवक की आंखों में आंसू भर आए। उसने गलती मानी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी चूक नहीं करेगा। वह अधिकारी उस दिन उसके लिए आदर्श बन गया। यह शक्ति किसी डांट या सजा में नहीं, बल्कि समझदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में थी। अगर किसी को बदलना है तो पहले उसका मन जीतना होगा, और मन केवल प्रेम, आदर और सहयोग से जीता जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं कि वह हमारे लिए कितना मूल्यवान है, तो वह स्वयं अपने भीतर से प्रेरणा पाता है कि वह और अच्छा बने और आगे बढ़े। बहस किसी समस्या का हल नहीं है। बहस से केवल अहंकार टकराते हैं और रिश्ते टूटते हैं। अगर किसी से कोई बात मनवानी है तो उसकी हाँ से शुरुआत करो। जब सामने वाला आपकी बातों पर हाँ कहने लगे, तो वह धीरे-धीरे आपकी सोच को अपनाने लगता है। बहस में जीतने से बेहतर है समझ में जीत पाना। जब किसी की गलती बतानी हो, तो पहले अपनी गलती स्वीकार करो। ये दिखाओ कि तुम भी गलतियां करते हो और यह स्वाभाविक है। जब हम अपने आप को सामने वाले के बराबर या नीचे दिखाते हैं, तो वह हमारे कहे को आत्मीयता से सुनता है। इससे उसका आत्मसम्मान भी बचा रहता है और बदलाव की संभावना भी बनी रहती है। हर मनुष्य चाहता है कि उसे विशेष महसूस कराया जाए। यदि कोई उसका नाम लेकर बात करता है तो उसे लगता है कि वह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि किसी को उसके नाम से पुकारना एक छोटा लेकिन शक्तिशाली तरीका है संबंधों को मजबूत करने का। एक पिता ने जब अपने बच्चे को दिन भर डांटा, उसकी हर गलती पर उसे टोका, और रात को जब वह बच्चा सो रहा था, तब वह पिता चुपचाप उसके पास आया और उसे देखता रहा। तब उसे यह एहसास हुआ कि यह बच्चा अभी छोटा है, मासूम है, और मैं उसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहा हूँ। उस रात वह पिता पश्चाताप में डूब गया। यही तो जीवन का सच है। जब हम किसी को समझने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार बदलने लगता है। कोई भी व्यक्ति तब तक बदल नहीं सकता जब तक वह खुद न चाहे, और वह तभी चाहेगा जब उसे ये लगे कि कोई उसे समझता है, उसके साथ है और उस पर विश्वास करता है। जब किसी को यह भरोसा होता है कि वह मूल्यवान है, तब वह अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करता है। ये परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी होता है, और यही स्थायी होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बातों को सुना जाए, उसे महत्व दिया जाए। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो हम केवल उसकी आवाज़ नहीं सुनते, हम उसके दिल की बात को महसूस करते हैं। ऐसा सुनना जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से किया जाए, संबंधों की गहराई बढ़ा देता है। इंसान को जब ये लगता है कि उसकी भावना को समझा गया, तो वह खुलता है, वह ईमानदारी से अपनी बात कहता है, और तब वह दूसरों की बात भी खुले मन से सुनता है। यही सच्चा संवाद होता है, जहां दोनों पक्ष सुनते भी हैं और समझते भी हैं। हर इंसान को महसूस होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति इस दुनिया में मायने रखती है। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अपने काम में निपुण है, ईमानदार है, तो वह उसी के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है। यह उसकी नई छवि बनती है, जिसे वह बनाए रखना चाहता है। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि वे अभी सीख रहे हैं। उनकी गलतियां अवसर है उन्हें सही दिशा दिखाने के।
अगर हम उन्हें बार-बार नीचा दिखाएँगे, तो वे या तो विद्रोही बनेंगे या फिर आत्मविश्वासहीन। लेकिन अगर हम उन्हें सिखाते हुए उन्हें प्यार से रास्ता दिखाएँगे, तो वे निखरेंगे, खिलेंगे और अपने भीतर की सुंदरता को बाहर लाएँगे। इंसानी स्वभाव का एक बड़ा सत्य यह है कि जब कोई गलती करता है और हम उसे सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह सुधरता है। लेकिन जब हम उस पर केवल दोषारोपण करते हैं, तो वह या तो गुस्सा करता है या दूरी बना लेता है। सुधार का रास्ता स्नेह से होकर जाता है, आरोपों से नहीं। जब हम किसी को एक बेहतर छवि दिखाते हैं और कहते हैं कि हम उसमें वह विशेषता देख सकते हैं, तब वह उस छवि तक पहुंचने की कोशिश करता है। लोग अपने आप को बदलते हैं जब उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि वे बेहतर बन सकते हैं। हर मनुष्य के भीतर यह आकांक्षा जन्म से ही होती है कि वह किसी का प्रिय बने, उसके आसपास के लोग उसे चाहें, रहें, उसकी इज्जत करें। यह चाहत न कभी कम होती है और न ही कभी खत्म होती है। यही कारण है कि जब कोई हमें सच्चे मन से सराहता है, हमारी प्रशंसा करता है, तो हम अपने भीतर अद्भुत शक्ति और प्रेरणा महसूस करते हैं। वही शक्ति हमें आगे बढ़ने को कहती है। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे मन से दूसरों की तारीफ करते हैं। अधिकतर लोग बस आलोचना करने में, इन गलतियां निकालने में और अपने से छोटे को नीचा दिखाने में ही तृप्ति ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा करने वाला कभी भी किसी का हृदय नहीं जीत पाता। हृदय जीतने के लिए तो भावनाओं को समझना पड़ता है, आत्मा से आत्मा को जोड़ना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाले ने गलती की, इसलिए उसे डांटना जरूरी है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि उसने वह गलती क्यों की? शायद वह थका हुआ था, शायद उसने पूरी जानकारी नहीं पाई थी, शायद उसे डर था या शायद वह किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा था। अगर हम उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करते, तो शायद हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होती। भूल जाता है जब वह भी गलती करता था और डर जाता था। लेकिन जब वही पिता रात में अपने सोते हुए बच्चे को देखता है और उसके मासूम चेहरे पर दृष्टि जाती है, तो उसे अपनी कठोरता पर ग्लानि होती है। यही अंतर है देखने और समझने में। जब भी हम किसी के भीतर कोई खूबी देखते हैं, तो उसे तुरंत बोल देना चाहिए। हो सकता है वह व्यक्ति खुद को कमजोर मान रहा हो और हमारी वह एक बात उसे जीवन भर की प्रेरणा दे दे। तारीफ में सच्चाई होनी चाहिए, झूठी चापलूसी से नहीं, बल्कि दिल से निकले वो शब्द जो किसी की आत्मा को छू जाए। कोई भी मनुष्य तभी बेहतर बनता है जब उसे यह अनुभव होता है कि कोई उस पर विश्वास करता है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तो वह विद्यार्थी अपने भीतर से प्रेरित होता है कि वह अपने गुरु की बात को सही सिद्ध करे। यही सच्चा प्रेरणादायक व्यवहार है। एक बार एक आदमी ने अपने सहकर्मी को एक काम सौंपा और वह काम अधूरा रह गया। उस आदमी ने उसे डांटने की बजाय कहा, मुझे लगता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते थे। शायद कुछ बात छूट गई होगी, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर होगा। यह सुनकर वह सहकर्मी भावुक हो गया, क्योंकि उसने अपेक्षा नहीं की थी कि उसकी असफलता पर कोई इतनी सहानुभूति से बात करेगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े रहें, हमारा आदर करें और हमारी बात माने, तो हमें उनका आदर करना होगा, उनके विचारों का सम्मान करना होगा। जब हम ये दिखाते हैं कि हम उनकी बातों को महत्व देते हैं, तो वे हमारे लिए और अधिक देने को तैयार हो जाते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर मनुष्य के पास एक आत्मसम्मान होता है, जो उसके जीने की ताकत बनता है। अगर हम उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो हम उसे खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसके आत्मसम्मान को संबल देते हैं, तो वह हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये संसार केवल तर्क और सिद्धांतों से नहीं चलता। ये भावनाओं और संवेदनाओं का संसार है। अगर हम किसी की भावना को समझते हैं, तो हम उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। और जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है, तब ही सच्चे संबंध बनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे बेहतर बने, हमारी तरह सोचें। लेकिन हम ये नहीं समझते कि किसी को बदलने से पहले हमें उसका विश्वास जीतना होता है। और विश्वास तब ही बनता है जब हम उसे ये दिखाएं कि हम उसे समझते हैं, हम उसकी भलाई चाहते हैं। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, तो वह तुरंत अपनी रक्षा करने लगता है। लेकिन जब हम उसे ये कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, अगर इस जगह थोड़ा और ध्यान देते तो अच्छा होता, तो हमारी बात को मानता है, क्योंकि हमने पहले उसकी अच्छाई को देखा और फिर सुधार का सुझाव दिया। बच्चों के साथ यही नियम और भी एक आवश्यक हो जाता है।
वे कोमल होते हैं, उनके भीतर अभी आत्मविश्वास बन रहा होता है। अगर हम उन्हें बार-बार नीचा दिखाएँगे, तो वे चुप हो जाएँगे, डरने लगेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें स्नेह से, प्रेरणा से, उदाहरण से सिखाएँगे, तो वे सीखेंगे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छा यही होती है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बातों को सुने, कोई उसे ये कहे कि वह महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी के भीतर ये भावना भर दें कि वह विशेष है, कि वह योग्य है, तो वह व्यक्ति हमारी बातों को केवल मानेगा ही नहीं, बल्कि अपने भीतर से बदलाव लाने का प्रयास करेगा। संबंधों को बनाने और निभाने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम दूसरों को वैसा बनने का अवसर दें जैसा वे बनना चाहते हैं। उन्हें डर और दबाव से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेरणा से मार्गदर्शन दें। जब किसी को लगता है कि वह अपने जीवन के निर्णयों में स्वतंत्र है, तब वह सबसे ज्यादा उत्तरदायी बनता है। हर बार जब हम किसी को सुधारते हैं, तो उसमें यह भावना होनी चाहिए कि हम उसकी भलाई चाहते हैं, उसका अपमान नहीं। हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि वह हमारी बात माने, बल्कि यह होना चाहिए कि वह अपने भीतर से उसे स्वीकार करे। जब हम किसी के सामने उसकी भलाई की छवि रखते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें विश्वास है कि वह और बेहतर कर सकता है, तो वह उस छवि के अनुरूप बनने की कोशिश करता है। और जब वह अपने आप को उस रूप में देखता है, तो वह स्वयं अपने ऊपर गर्व करता है। हमारी बातों में भावना होनी चाहिए, हमारी आंखों में सच्चाई होनी चाहिए और हमारे शब्दों में सम्मान होना चाहिए। तब जाकर हम किसी को जीत सकते हैं। और जो दिल से जीत लिया, उसे फिर कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। फिर रिश्ता केवल व्यवहार का नहीं, विश्वास का हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं एक बालक छिपा होता है, जो चाहता है कि उसकी बातों को सुना जाए, उसे सराहा जाए, उसकी कोशिशों को महत्व मिले। जब ये बालक उपेक्षित होता है, तब वह या तो क्रोधित हो जाता है या मौन में चला जाता है। लेकिन जब उसे प्रेम, प्रोत्साहन और मान्यता मिलती है, तब वही बालक अपने भीतर छुपी प्रतिभा को बाहर लाता है। हम सोचते हैं कि कड़ा अनुशासन ही सफलता का मार्ग है, लेकिन अनुशासन और प्रेम जब एक साथ चलते हैं, तभी मनुष्य का सच्चा विकास होता है। अगर हम केवल आदेश देंगे, केवल टोकेंगे और बार-बार याद दिलाएंगे कि वह कितना असफल है, तो वह व्यक्ति भीतर ही भीतर टूट जाएगा। लेकिन अगर हम उसके छोटे-छोटे प्रयासों की भी सराहना करेंगे, तो वह न केवल आगे बढ़ेगा, बल्कि और भी आगे बढ़ाने का साहस देगा। प्रशंसा की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वह एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। जब एक माता अपने बच्चे से कहती है कि तुझ में बड़ा कुछ करने की क्षमता है, तब वह बच्चा उस विश्वास को साकार करने में लग जाता है। जब एक गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तेरा भविष्य उज्जवल है, तो वह शिष्य अपने जीवन को उस उजाले में लाने का यत्न करता है। जब एक मित्र अपने मित्र से कहता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है, तो वह इंसान और अच्छा बनने का प्रयत्न करता है। हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभाव छोड़ना चाहता है, लेकिन प्रभाव शब्दों से नहीं, अ, व्यवहार से पड़ता है। हम किसी को केवल अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से प्रभावित करते हैं। जब हम किसी को आदर देते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई देते हैं। जब हम किसी की बात को बिना टोके सुनते हैं, तो हम उसके हृदय के द्वार खोलते हैं। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए अच्छा कार्य नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। जब हम अपने सहकर्मी से कहते हैं कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तो वह उस भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता। यही संबंधों की नींव होती है, भरोसा। बिना भरोसे कोई रिश्ता अधिक दिन नहीं चलता। और भरोसे के लिए सबसे जरूरी है सम्मान। सामान्य शब्दों में कहा गया एक प्रेमपूर्ण वाक्य जीवन बदल सकता है। कई बार किसी का कहा एक वाक्य जीवन भर की प्रेरणा बन जाता है, और कई बार किसी की कही एक कटु बात जीवन भर का दुख दे जाती है। इसलिए अपने शब्दों को चुनने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द लौटते नहीं हैं। जब हम किसी को आदेश देते हैं, तो वह आदेश पूरा करता है, लेकिन खुशी से नहीं। लेकिन जब हम किसी को सुझाव देते हैं, जब हम उसकी राय पूछते हैं, तब वह उस कार्य में अपना मन लगाता है। उसका उद्देश्य केवल कार्य पूरा करना नहीं होता, बल्कि उसे अच्छे से करना होता है। यही तो अंतर है भय और प्रेरणा में। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं, उसके भीतर ये भावना पैदा करनी होगी कि वह खुद बदलना चाहता है। यह तभी होगा जब हम उसे ये दिखाएंगे कि हम उसके साथ हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, तब उसकी तरफदारी कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी गलती को सबके सामने उजागर किया गया,
तो वह शर्म से नहीं, क्रोध से भर जाता है। लेकिन जब वही गलती एकांत में प्रेम पूर्वक सहानुभूति से बताई जाती है, तो वह व्यक्ति उसी क्षण उसे सुधारने का प्रयास करता है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसे नीचा दिखाया जाए, लेकिन हर मनुष्य चाहता है कि उसे अच्छा बनाने में सहायता मिले। अपने जीवन में हमने कई बार अनुभव किया है कि लोग हमें इसलिए याद रखते हैं क्योंकि हमने उन्हें विशेष अनुभव कराया। हमने ये महसूस कराया कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसी को उसका मूल्य महसूस कराना। कभी-कभी किसी का नाम लेना ही उसके भीतर प्रेम की भावना जगा देता है। नाम केवल पहचान का माध्यम नहीं होता, बल्कि आत्मीयता का प्रवेश द्वार होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, तो वह महसूस करता है कि आप उसे जानते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, उसे छोटा नहीं समझते। एक व्यक्ति जिसने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में रिश्ते निभाए, अंत में वही सबसे सुखी रहता है। क्योंकि धन, पद, प्रतिष्ठा सब बदलते रहते हैं, लेकिन रिश्तों में भावनाओं की सच्चाई जब एक बार जम जाती है, तो वह ताजगी जीवन भर बनी रहती है। जीवन में अगर किसी को प्रेरित करना है, तो आलोचना छोड़कर प्रशंसा का मार्ग अपनाना होगा। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे तुमसे ये आशा थी और तुमने उस पर खरे उतरने की कोशिश की, तो वह व्यक्ति आगे से और बेहतर करने का प्रयास करता है। गलतियाँ हर कोई करता है, लेकिन जब कोई हमारी गलती पर क्रोध नहीं करता, बल्कि समझाता है कि यह सुधारने योग्य है, तब हम उसका कृतज्ञता से स्वागत करते हैं। यही व्यावहारिक समझ है, यही लोक व्यवहार है। जब किसी को एक अवसर दिया जाता है, एक चुनौती दी जाती है, तो वह भीतर से उद्दीप्त होता है। लोग चुनौतियों से डरते नहीं, वे निराशा से डरते हैं। अगर हम किसी को निराश कर दें, तो वह आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब हम किसी को चुनौती देते हुए ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, तब वह अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्र करता है। जीवन में सबसे बड़ा उपहार यही है कि कोई हमें समझे, हमें प्रेरणा दे, हमें हमारी ही आँखों में ऊँचा बना दे। और जब कोई ये कर देता है, तो हम उस व्यक्ति को कभी भूल नहीं पाते। मनुष्य का हृदय तब सबसे अधिक स्पर्श होता है जब कोई उसकी अच्छाइयों को देखे, उसकी मेहनत को पहचाने और उसके भीतर की सुंदरता को सामने लाए। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसा क्षण होता है जब उसे किसी की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे की जो बिना कहे उसके मन को पढ़ सके। यही वह समय होता है जब हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारे स्पर्श और हमारी आँखों की भाषा उस व्यक्ति को जीवन दे सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके भीतर कोई अच्छाई ना हो। लेकिन हर व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा चाहिए जो उसकी उस अच्छाई को पहचान सके, जो उस पर विश्वास करे और उसे ये अनुभव कराए कि वह महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग केवल इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ये नहीं कहता कि वे अच्छा कर रहे हैं। वे अपने भीतर अकेलेपन की गहराई में खो जाते हैं और फिर धीरे-धीरे उनकी चमक बुझने लगती है। अगर कोई उस समय ये कह दे कि मुझे तुम पर भरोसा। हम जब किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद को सीखने की स्थिति में रखना होता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम भी गलतियाँ कर चुके हैं, तब सामने वाला हमें अपना मानता है। तब वह हमारे शब्दों को उपदेश की तरह नहीं, अनुभव की तरह सुनता है और अनुभव हमेशा उपदेश से अधिक प्रभावी होता है। कभी-कभी कोई एक वाक्य जीवन बदल देता है। जैसे एक बार एक महिला अपने जीवन से निराश थी। उसने अपने आप को बेकार समझना शुरू कर दिया था, लेकिन एक वृद्ध ने उससे केवल इतना कहा कि तुम्हारी मुस्कान में बड़ी शक्ति है। उस महिला ने पहली बार महसूस किया कि उसमें कुछ अच्छा है। बस उसी दिन से वह हर किसी से मुस्कुराकर मिलने लगी और वही मुस्कान उसका जीवन बदल गई। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब मनुष्य होते हैं। यदि कोई झाड़ू लगाने वाला मुस्कान के साथ काम करता है और कोई अधिकारी क्रोध और घमंड के साथ, तो झाड़ू लगाने वाला अधिक मानवीय है। ये पद नहीं, व्यवहार है जो किसी को ऊंचा बनाता है। जब हम लोगों को सम्मान देते हैं, तो हम उन्हें ये बताते हैं कि उनका अस्तित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि वह किसी के लिए महत्वपूर्ण है, तब वह अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ कार्य करता है। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके, सुनने के ढंग और प्रतिक्रिया देने की शैली में होता है। एक बार एक व्यक्ति को काम पर देर हो गई। उसके अधिकारी ने उसे बुलाकर कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा कि सब ठीक है ना? ये छोटा सा वाक्य उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक वाक्य बन गया। उसने उस दिन के बाद कभी देर नहीं की,
क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि कोई है जो उसे केवल कर्मचारी नहीं, एक मनुष्य समझता है। जब आप किसी को ये विश्वास देते हैं कि आप उसके साथ हैं, तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। और ये विश्वास केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जाए, उसके विचारों को सुना जाए। जब कोई किसी को बीच में काटता है, तो वह केवल केवल उसकी बात नहीं रोकता, वह उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तब हम ये संदेश देते हैं कि तुम्हारा विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक जब अपने छात्र को उसकी गलती पर यह कहता है कि मुझे तुमसे बेहतर की आशा थी और मुझे अब भी विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, तो वह छात्र स्वयं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। इसी को सकारात्मक व्यवहार कहते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को दो बातें बहुत प्रिय होती हैं। एक है प्रशंसा और दूसरी है स्वतंत्रता। जब हम किसी को प्रशंसा देते हैं तो हम उसे उड़ने के लिए पंख देते हैं, और जब हम उसे स्वतंत्रता देते हैं तो हम उसे अपना मार्ग चुनने का अधिकार देते हैं। ये दोनों जब एक साथ मिलती हैं तब मनुष्य अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे। हम नहीं जानते कि कौन सा मनुष्य जीवन के किस मोड़ पर हमें प्रेरणा देगा, हमें सहारा देगा। हर व्यक्ति एक संसार है, उसके अपने संघर्ष हैं, अपने सपने हैं। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो हम केवल उसे नहीं, उसके पूरे संसार को चोट पहुंचाते हैं। इस संसार में सबसे सुंदर उपहार है किसी को यह महसूस कराना कि वह अकेला नहीं है। जब कोई टूटता है और आप उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो वह टूटन मिट जाती है। ये दुनिया वही जगह बनती है जहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका हृदय। और जब वह हृदय किसी को स्वीकार करता है, किसी को समझता है, किसी को प्रेरणा देता है, तो वही साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। हर वह रिश्ता जो भावनाओं की नींव पर टिका होता है, वह स्थायी होता है। और हर वह रिश्ता जो तर्क, डर या लाभ की नींव पर होता है, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, तो हमें उनके दिलों को छूना होगा। और दिल को छूने का एकमात्र मार्ग है सच्चा, सरल और संवेदनशील व्यवहार। इस जीवन में अगर कोई बात सबसे मूल्यवान है, तो वह है एक अच्छा इंसान बनना। और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किसी विशेष शिक्षा की ज़रूरत नहीं, बल्कि बस थोड़ा-सा प्रेम, थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा-सा समझदारी चाहिए। जो ये समझ जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। वही व्यक्ति समाज को रोशनी देता है, और वही व्यक्ति हर जगह अपना स्थान बना लेता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, केवल अपने व्यवहार से।